नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं इतिहास के वो किस्से जो इंसानियत, विज्ञान और कल्पना तीनों को जोड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे उस धातु के चमत्कार की जो दुनिया के दिल में धड़कता है, आईफल टावर की। एक सपना जो लोहा नहीं, इरादों से बना था। साल था 1889। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया भर के देशों का मेला लगने वाला था। वर्ल्ड्स फेयर या कहें एक्सपोजिशन यूनिवर्सल। इस मेले में फ्रांस कुछ ऐसा दिखाना चाहता था जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। एक ऐसा प्रतीक जो ये साबित कर दे कि फ्रांस सिर्फ कला में नहीं बल्कि इंजीनियरिंग में भी दुनिया से आगे है। तभी एक इंजीनियर का नाम सामने आया, गुस्ताव आईफल। गुस्ताव आईफल और उनकी टीम ने एक ऐसा डिजाइन बनाया जो उस समय के लोगों को पागलपन लगा। एक 300 मीटर ऊंचा लोहे का टावर। लोग बोले, क्या ये संभव है? कुछ ने कहा, ये तो गिर जाएगा। तो कुछ ने कहा, ये पेरिस की सुंदरता को खराब कर देगा। लेकिन आईफल का जवाब सीधा था। हर महान विचार को पहले मजाक बनाया जाता है, फिर विरोध किया जाता है और अंत में उसकी पूजा की जाती है। साल 1887 में निर्माण शुरू हुआ। 18,038 लोहे के टुकड़े, 2.5 मिलियन रिवेट्स, लोहे की कीलें और करीब 300 मजदूरों की टीम ने दिन और रात मेहनत की। 2 साल, 2 महीने और 5 दिन बाद 31 मार्च 1889 दुनिया ने देखा एक ऐसा टावर जो आसमान को छू रहा था। वो था आईफल टावर। जब आईफल टावर पूरा हुआ तो उसकी ऊंचाई थी 984 फीट 300 मीटर और उस समय ये दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत बन गया था। लोग उसे देखने पेरिस आने लगे, लेकिन सभी खुश नहीं थे। पेरिस के कई कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने आईफल टावर को भद्दा लोहे का ढांचा कहा। उन्होंने अखबारों में पत्र तक लिखे, ये हमारे शहर की सुंदरता को नष्ट कर देगा। पर समय ने जवाब दिया, आज वही टावर पेरिस की पहचान बन चुका है और फ्रांस की आत्मा का प्रतीक है। विज्ञान का अद्भुत उदाहरण। आईफल टावर सिर्फ सुंदरता का नमूना नहीं था, यह विज्ञान का भी अद्भुत उदाहरण है। ये हवा में झूलता नहीं बल्कि झुकता है ताकि तेज हवाएं उसे गिरा न सकें। तापमान बदलने पर इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तक बढ़ या घट सकती है। और हाँ, ये बिजली गिरने पर भी सुरक्षित रहता है क्योंकि इसमें लाइटनिंग रॉड्स लगे हैं। शाम होते ही जब आईफल टावर जगमगा उठता है तो ऐसा लगता है मानो आसमान धरती पर उतर आया हो। 20,000 बल्बों से सजी ये टावर हर रात अपनी रोशनी से पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स बना देता है। 2000 में जब सहस्राब्दी मिलेनियम का जश्न हुआ तो आईफल टावर पर चमकते हुए टाइम डिस्प्ले लगाए गए। लाखों लोगों ने पेरिस की सड़कों से वो नज़ारा देखा और तालियों से आसमान गूंज उठा। आज आईफल टावर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्यार की पहचान बन चुका है। हर साल करीब 70 लाख लोग इसे देखने आते हैं, जिनमें से हजारों युगल वहीं प्रपोज करते हैं। कई फिल्में, गाने और कविताएं आईफल टावर के बिना अधूरी लगती हैं। अगर दुनिया में कहीं प्यार का सबसे ऊंचा प्रतीक है तो वो पेरिस के आसमान में चमकता हुआ आईफल टावर है। कुछ दिलचस्प तथ्य। इसका वजन लगभग 10,000 टन है। इसे हर 7 साल में 60 टन पेंट से रंगा जाता है ताकि जंग न लगे। शुरू में इसे सिर्फ 20 साल तक खड़ा रहने की अनुमति थी, लेकिन इसकी उपयोगिता देखकर सरकार ने इसे स्थायी बना दिया। ये रेडियो ट्रांसमिशन टावर के रूप में भी काम करता है। गर्मी में इसकी ऊंचाई 6 इंच बढ़ जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने पेरिस पर कब्जा किया तो उसने आदेश दिया कि आईफल टावर को गिरा दिया जाए। पर फ्रांसीसी इंजीनियरों ने लिफ्ट की केबल्स काट दी ताकि जर्मन सैनिक ऊपर न चढ़ सकें। कहा जाता है हिटलर ने खुद पेरिस देखा, पर आईफल टावर के शीर्ष तक कभी नहीं पहुंच सका। आज आईफल टावर में 3 मंजिलें हैं। 1. पहली मंजिल प्रदर्शनी, कैफे और पारदर्शी फर्श। 2. दूसरी मंजिल प्रसिद्ध रेस्तरां, ले जूल्स वर्न। 3. तीसरी मंजिल ऑब्जर्वेशन डेक, जहां से पूरा पेरिस दिखाई देता है। हर मंजिल से दृश्य बदलता है, पर हर बार दिल में एक ही भावना जागती है, वाह! आईफल टावर कला, इंजीनियरिंग और मानव कल्पना तीनों का संगम है।
इसने सिर्फ पेरिस को नहीं बदला, बल्कि पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान अपनी कल्पना से कितना ऊंचा उड़ सकता है। आईफिल टावर हमें एक बात सिखाता है, अगर तुम्हारा सपना मजाक उड़ाने लायक बड़ा नहीं है तो शायद वो सपना है ही नहीं। गुस्ताव आईफिल का सपना आज करोड़ों दिलों में रोशनी बनकर जगमगाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आईफिल टावर की, एक ऐसी इमारत की जिसने दुनिया को सिखाया कि लोहा भी प्यार में ढल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर बार लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ जो इतिहास से निकलकर दिल तक पहुँचती हैं।